आज की सबसे बड़ी न्यूज़ विकास दुबे का एनकाउंटर। हर जगह सिर्फ विकास दुबे के बारे में ही बात की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल था, इसके साथ ऐसा सही हुआ और अगर ये कोर्ट में मामला जाता तो बहुत साल लग जाते, जहां पर चीज़ें प्रूव ही नहीं हो पाती और इसको बचा लिया जाता और फिर इसको छोड़ दिया जाता। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो बिल्कुल कोशिश करता है और वो बिल्कुल हर एक इंसान को जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है और जो क्रिमिनल है उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करता है। ये काम जुडिशरी सिस्टम का है, ना ही पुलिस वालों का है और ना ही गवर्नमेंट का है। यहाँ बात आ जाती है रूल ऑफ लॉ की, जो कि ये कहता है कि लॉ सुप्रीम है और पुलिस वालों को, पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को, हर एक व्यक्ति को जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस से ही उनको अपने जो ड्यूटीज़ हैं, जो राइट्स हैं, जो पावर है, वही जो लॉ ने गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करना है, अपनी ही मर्जी से एक्सरसाइज नहीं करना है। लेकिन हमने कई केसेस में देखा है, जैसे हमने आज ही देखा कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। अब ये हमें नहीं पता कि ये फॉल्स एनकाउंटर है या फिर ये ट्रू एनकाउंटर है। लोगों का ये कहना है कि ये फॉल्स एनकाउंटर है, उसको इसीलिए मार दिया गया क्योंकि अगर वो जीवित रहता तो जो पॉलिटिशियंस हैं जो उससे मिले हुए थे और जो बड़े लोग हैं जो उससे मिले हुए थे, उन सब का भी जो उन्होंने क्राइम करे हैं वो सब और जो सब मिले हुए हैं वो सब सामने आ जाते, इसीलिए उसको मार दिया गया। अब विकास दुबे तो मर गया, उसका इनकाउंटर हो गया, भले ही फेक था या रियल था वो चीज़ अभी बाहर आना ज़रूरी है एंड आई होप उस पर एक्शन लिया जाए अगर वो फेक था तो, क्योंकि ये एक लीगल तरीका नहीं है किसी भी क्रिमिनल को सज़ा देने का। अब अगर हम बात करें, अगर ये कोर्ट में मामला जाएगा तो, जो कि जाएगा ही, तो जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जो जज हैं वो सवाल करेंगे पुलिस वालों से कि उन्होंने क्यों एनकाउंटर किया। तो पुलिस वाले जो हैं वो इसी चीज़ का 100% इसी चीज़ का वो करेंगे कि हमने अपनी प्राइवेट डिफेंस में अपना इस प्राइवेट डिफेंस हम कर रहे थे और वो हमको मारने की कोशिश कर रहा था, उसने हमारी गन उठा ली थी, जो कि अभी भी यही बताया गया है कि वो मारने की कोशिश कर रहा था। तो खुद को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस, यानी हम जब खुद को बचाते हैं ताकि हम अपने आप को इंजरी से बचा लें, अगर हमें सामने वाला कोई इंजरी या ग्रीवियसली हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो जब हम अपने आप को बचा लेते हैं और हम कोई एक्शन लेते हैं सामने वाले के प्रति ताकि हमें ना लगे, हमें ना आए और हम उसको मार देते हैं, उस केस में उसको चोट आ जाती है, तो उस केस में कोर्ट जो है हमें लायबल नहीं ठहराता है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो इस चीज़ का डिफेंस लेगी पुलिस भी। लेकिन अब देखते हैं कोर्ट में कैसे मामला चलता है, क्या होता है, कैसी चीज़ें बाहर आती हैं और अगर भले ही उसका एनकाउंटर हो चुका है लेकिन आई होप कि चीज़ें बाहर आएँ, जो इसके साथ पॉलिटिशियंस जुड़े हुए थे उन सब के बारे में भी सबको पता चले ताकि आगे कोई भी ऐसा ना करे। और जो पॉलिटिशियंस हैं, अब हम बाकी देश से अपने राइट्स के लिए हर एक चीज़ से तो लड़ लें, लेकिन जो हमारे सिस्टम में ही ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम कैसे बचें। तो यही चीज़ है, इस पे जुडिशरी को अब एक्शन लिया ही जा रहा है एंड आई होप बहुत जल्दी ही इसका एक्शन लिया जाए और जल्दी चीज़ें सबके सामने आएँ कि कौन ऐसे लोग थे जो इतने बड़े क्रिमिनल को बचा रहे थे और उसने इतने क्राइम किए हैं, कैसे वो नहीं इतने क्राइम करने पर पकड़ा जा रहा था। और जहाँ पर एक न्यूज़ ये भी थी कि उसने पुलिस स्टेशन में घुस के एक इंसान को मारा था, उसके बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। ये कितनी सोचने वाली बात है। उसके बाद भी वो कोर्ट से छूट गया था क्योंकि कोई सबूत नहीं था उसके अगेंस्ट। पर आई होप जल्दी ही एक्शन लिया जाए और इस चीज़ पे जल्दी ही पता चले कि ये फेक एनकाउंटर था या फिर ये रियल एनकाउंटर था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।